हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसके सुन सुन के आपकी रूह कांप उठेगी। अगर आपने ये घटना या मेरी ये वीडियो रात को देख रहे होंगे ना, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। इतना डर लगेगा आपको कि आपको नींद नहीं आएगी। चलो मैं मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों, ये कोरोना काल की एक घटना है। कोरोना काल जब चला, जब किसी को नहीं पता था कि कौन सी महामारी आने वाली है, और कोरोना काल ने काफ़ी लोगों को जीवन को अस्त व्यस्त किया और काफ़ी घटनाएं हुई, लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुंच सकी। क्यों नहीं पहुंच सकी? क्योंकि उस टाइम कोरोना काल में सबकी लॉकडाउन था, तो कोई खबर वगैरह कुछ भी नहीं, किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता था। तो ऐसी एक घटना गुड़गांव शहर में रहने वाले एक दंपति के साथ भी। ये गुड़गांव के रहने वाले एक परिवार था जिन्होंने अपने उत्तराखंड में एक बंगला ले रखा था, एक फ्लैट ले रखा था, एक बंगला ले रखा था। तो ये क्या था कि इनको भी नहीं पता था कोरोना काल लगने वाला है, तो इन्होंने क्या किया कि चलो उत्तराखंड घूम आते हैं और अपने बंगले में रह लेते हैं कुछ दिन। तो पहाड़ी इलाकों में इन्होंने बंगला खरीद रखा था, तो ये चल दिए। तो उसके परिवार के साथ उसकी पति, उसकी एक बेटी थी, दो बेटी थी और एक लड़का था। तो अच्छा उनका परिवार था और अमीर परिवार था, रिच परिवार था। चल दिए। जाने के बाद बंगले में पहुंचे, बंगले की साफ सफाई करवाई, रुके, और क्या अगले ही दिन नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि लॉकडाउन लग गया, अब सब किम बंद। तो सोचा कि क्यों ना 10-15 दिन का जो लॉकडाउन लगेगा यहीं बिता लेते हैं। तो क्या होता है कि वो बंगले में वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं राशन पानी मंगा लेते हैं। उनको क्या पता था क्या घटेगा हमारे साथ। तो क्या होता है कि उसकी बड़ी लड़की थी ना, उसकी तबीयत खराब हो जाती और बहुत भयानक तबीयत खराब हो जाती है। पहले दिन उस पर थोड़ा नॉर्मल बुखार आता है तो वो सोचते हैं कुछ नहीं, ऐसी है। दूसरे दिन उसके बहुत भयानक बुखार आ जाता है। अब डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि उनका पहाड़ में उनका बंगला घर था, जो उनका पहाड़ में ही था। तो आस पड़ोस में कोई नहीं, कुछ भी नहीं, पहाड़ में उनका घर था, तो वहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं। तो उन लोगों ने क्या देखा कि अब क्या करें, और अब वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। उन्होंने फ़ोन भी किया काफ़ी लोगों के पास, लेकिन कोरोना काल में तो बहुत सख्ताई हो चुकी थी। तो ऐसे वो बीमार होते 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 लास्ट तक उस लड़की का देहांत हो जाता है। अब वो क्या करे? उनके बारे में कुछ पता नहीं, उत्तराखंड में उनको कुछ पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके लिए तो नई जगह थी वो। अब वो तो डर जाते हैं सभी। तो वो कैसे उसका अंतिम संस्कार करे, क्या करे, वो तो बहक जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपनी लड़की का शरीर को उसी घर में दफना देते हैं। और देखो, आपको पता है अपने हिंदू धर्म में तो बहुत सी क्रिया करनी पड़ती है मृत्यु के बाद, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कोरोना काल में अटक गए। उन्होंने उनको दफना दिया। तो अगले दिन एक दिन शोक मनाते हैं, पूरा परिवार होता है, और दफनाने के बाद तो 2 दिन बीत जाते हैं ऐसे ही करके। तीसरे दिन क्या होता है कि घर में अजीब सी आवाज आती है। लाइटें है अपने आप ऑफ हो जाती है, अलग अलग आवाजें आती है रातों को। पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा परिवार डर जाता है। अब डर के मारे वो क्या करे? कोरोना काल में किसी को बुला भी नहीं सकते, कोरोना काल चल रहा था। और उनके साथ कंटिन्यू ऐसा ही होता है, 2, 3, 4, 5 दिन कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहता है कि कभी उसके छोटे लड़के को कुछ हो रहा है, कभी बड़े उस लड़की को कुछ हो रहा है, कभी उसकी वाइफ को कुछ हो रहा है। तो वो बंदा बहुत घबरा जाता है। वो समझ लो कि वो बता रहा था, जब उसने ये कहानी बताई, कि मैं तो सोच रहा था कि मेरा पूरा परिवार मर जाएगा, लेकिन वो भगवान में उसकी आस्था बहुत थी। वो बताता है कि मैं कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भगत हूँ। तो ऐसे ही 1-2 दिन और उनके साथ ऐसी घटनाएं होती है, तो काफ़ी परिवार बहुत डर जाता है। तो कृष्ण भगवान की महिमा लगा लियो, कुछ भी लगा लियो, वो भगत था। वो बताता है कि मुझे देखता हूँ कि मेरे
दरवाजे के पास एक बाबा आता है, उसकी जटा खुली, अघोरी सा लगता है वो आके कहता है कि बेटे आपको कोई तकलीफ है। वो उसके पैरों में गिर जाता है कि हाँ बाबा मुझे बहुत तकलीफ है, ऐसे ऐसे हमारे साथ कोई घटना घट रही है। तो वो आके बताता है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ कोई किसी की मृत्यु हुई थी। वो बताते हैं कि हाँ मेरी लड़की की मृत्यु हुई और हम कुछ यहाँ कर नहीं सके, हमने उसको यहाँ दफना दिया। तो वो बताता है कि उसकी आत्मा है ना तुम लोगों को तकलीफ दे रही है, अब तुम ऐसा करो कि इसकी शरीर को निकालो और जिस प्रकार अपने धर्म में दाह संस्कार होता है उस प्रकार करो और इसकी सारी क्रिया करो और इसकी अस्थियों को गंगा जी में बहा के हो। जब जाके उसके शरीर अच्छा होगा, जब जाके उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जब जाके वो आपको वो दुख नहीं दे रही, वो बता रही है कि मेरी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो उसका पिताजी था वो ऐसा ही करता है, उसकी अस्थियों को गंगा जी में बहाता है और सारा परिवार वो कैसे भी जैक वगैरह लगा के कुछ करता है, अस्थियों को बहाता है और फिर वो ठीक होते हैं। तो दोस्तों कोरोना काल में ऐसी अनेक घटनाएं जो लोगों के साथ बीती मुझे बताते हैं, मैं और पार्ट आपके लिए ले आऊँगा। तो ये एक छोटी सी घटना थी, अगली घटना इससे भी बहुत भयानक घटना है जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो जय हिंद।